सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। पूरी दुनिया एक ही चीज के ऊपर नजर गड़ाए बैठी हुई है। कौन सी चीज आपको पता है? कोरोना वायरस की वैक्सीन। ये वैक्सीन कब आएगी और हम कब उसे खुद को लगा लेंगे और उसके बाद हम नॉर्मल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे। इसी विचार में सब लोग गड़े हुए हैं। दुनिया भर के बहुत सारे देश, बहुत सारे साइंटिस्ट इसी फिराक में जुटे हुए हैं कि वैक्सीन कब तक जल्दी से जल्दी लाया जाए और इंसानों में दी जाए। इसमें से 4 वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण है। पहली है रशिया की वैक्सीन, दूसरी है मॉडर्ना अमेरिका की वैक्सीन, तीसरी है ऑक्सफर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनकी वैक्सीन, और चौथी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। रशिया ने यह दावा किया है कि हम 10 अगस्त के बाद ये वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं। अमेरिका भी ये दावा कर रही है कि 15 अगस्त के बाद हम ये हमारी वैक्सीन मॉडर्ना की वैक्सीन हम लॉन्च करने वाले हैं। और भारत की कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की, उन्होंने भी ये दावा किया है कि हम 15 अगस्त के बाद लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ये जो 4 है वैक्सीन, इसमें से हम भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सी वैक्सीन हमारे लिए सबसे फायदेमंद होगी जल्दी से जल्दी आना, और कौन सी वैक्सीन कितने दिनों तक हमें आ सकती है मार्केट में, और हम इंडियंस को, ये आम आदमी को एक कितनी जल्दी मिल सकती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली है रशिया की वैक्सीन। रशिया ने यह दावा किया है कि हम सबसे पहले वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं 10 अगस्त को। उस तारीख को वहाँ की गवर्नमेंट उस वैक्सीन को अप्रूवल दे देगी और वो पूरे रशिया में देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन पहले तो वो हेल्थ वर्कर्स के लिए ही दी जाएगी, लेकिन रशिया के ही सिर्फ। उसके बाद वहाँ के आम आदमी को। हमारे इंडिया में कब तक आ सकती है? क्योंकि उसका मास प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डोसेस लगेंगे पूरे विश्व में, यानी कि भारत में देने के लिए। उसका प्रोडक्शन के लिए भी बहुत महीने लग सकते हैं, 2 महीने तक लग सकते हैं। लेकिन जब भी भारत में आएगी उसके बाद उसका क्लिनिकल ट्रायल भारत में होगा, क्योंकि वो वैक्सीन रशिया में कारगर साबित हो गई है। रशियन लोगों में एंटीबॉडीज तैयार कर रही है, लेकिन टी सेल्स एंटीबॉडीज तैयार कर रही है। लेकिन वो वैसा ही एक्ट भारत के इंडियंस में हमारे इंडियंस में करेगी या नहीं, ये हम बता नहीं सकते। इसके लिए हर एक वैक्सीन की ट्रायल इंडियंस के लोगों में की जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज की ट्रायल हो जाएगी, और वो हम इंडियंस में कारगर अगर साबित हुई तो भी वो हमारे यूज के लिए काम आ सकती है। इसका मतलब है कि जल्दी से जल्दी, कितना भी जल्दी आ जाए, रशिया की वैक्सीन दिसंबर 2020 से पहले आना बहुत ही मुश्किल लगता है। दूसरी है अमेरिका की मॉडर्ना की वैक्सीन। वो अभी तक थर्ड स्टेज में है, उसका थर्ड स्टेज का ही ट्रायल्स अभी तक चल रहा है। उसके बाद उसका पेपर वर्क कंप्लीट होकर वो गवर्नमेंट अप्रूव हो जाएगी। मान लो कि ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि हम 15 अगस्त या 20 अगस्त तक उसको अप्रूवल दे देंगे। लेकिन उस वक्त भी अगर अप्रूव मिल जाए तो हम इंडियंस के लिए भी कोई खास नहीं है, क्योंकि वो पहले तो वहाँ के हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद अमेरिका के आम नागरिकों को, उसके बाद हमारे यहाँ आएगी, और उसके बाद हमारे ऊपर टेस्टिंग होगा इसका, और उसके बाद अप्रूव होगा। तो रशिया की वैक्सीन की तरह अमेरिका की भी वैक्सीन जो है वो आने में और हमारे आम लोगों को, आम जनता को मिलने के लिए जल्दी से जल्दी दिसंबर हो ही जाएगा। तीसरी है ऑक्सफर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन। ऑक्सफर्ड एक ब्रिटेन की कंपनी है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे की कंपनी है हमारी। ये वैक्सीन जो है ब्रिटेन में डेवलप की जा रही है, और उसका प्रोडक्शन है इंडिया के लिए वो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। इसका ट्रायल अभी तक सेकंड स्टेज में ही है। सेकंड और थर्ड स्टेज का ट्रायल इस महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद उसके रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके गवर्नमेंट अप्रूव और पेपर वर्क के लिए उसका अगला महीना भी लग सकता है, और शायद ये वैक्सीन है कि अक्टूबर के महीने में हमारे लिए उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इसके एक पॉजिटिव बात क्या है कि पहले से ही लाखों डोज जो है इस वैक्सीन के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार करना शुरू कर दिया है। जब भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और गवर्नमेंट इसे अप्रूवल दे देगी, तब सीरम इंस्टीट्यूट के पास लाखों
डोज पहले से अवेलेबल होंगे और वो पूरे इंडिया में देने के लिए भी उपयोग हो सकते हैं आम आदमी के लिए जल्दी से जल्दी। चौथी लस है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ये जो टीका है ये कोरोना वायरस का टीका जो है वो अभी 3rd स्टेज में है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन ला जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि 15 अगस्त तक भी अगर उनका 3rd स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट अप्रूवल और पेपर वर्क के लिए और 15 दिन लग सकते हैं। सितंबर के महीने में ये आ सकती है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये क्या है कि वो उनका मास प्रोडक्शन है इस वैक्सीन का अभी बहुत ही मास प्रोडक्शन, यानी इसका मतलब क्या है कि वो कोटि 1 कोटि 2 कोटि जो वैक्सीन एम्प्यूल्स लगेंगे पूरे भारत में लोगों को देने के लिए, उसका प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए 1-1.5 महीना और लग सकता है। पहले तो ये हेल्थ वर्कर के लिए ही दी जाएगी, उसके बाद आम आदमी के लिए दी जाएगी, लेकिन आम आदमी को मिलने के लिए इसका भी अक्टूबर के मंथ में ही ये आ सकती है वैक्सीन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, हमें कौन सी वैक्सीन सबसे पहले मिल सकती है और हमारे लिए कौन सी वैक्सीन सबसे महत्वपूर्ण है। पहले देखा जाए तो रशिया और अमेरिका की वैक्सीन हमारे लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। ये दिसंबर से पहले आने के चांसेस बहुत ही कम है। आ गई तो भी हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर ट्रायल होगा, फिर आम आदमी के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जनवरी महीने तक हम रुक नहीं सकते। तो हमारे लिए रशिया और अमेरिका की वैक्सीन कोई भी काम की नहीं। हमारे लिए 2 वैक्सीन हमारी काम की है। पहले तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसके बाद ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन। ये क्यों काम की, क्योंकि उसका प्रोडक्शन भारत में ही होने वाला है और हमारे लोगों पर उसका ट्रायल 2nd और 3rd स्टेज में अभी चल रहा है। उसमें भी ऑक्सफोर्ड की सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसका अप्रूवल थोड़ा सा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के मुकाबले अगर लेट भी हो जाए, तब भी उसका प्रोडक्शन पहले से ही सीरम इंस्टीट्यूट ने कर रखा है। तो जैसे ही अप्रूवल गवर्नमेंट का मिल जाएगा तो वो भारत में पूरे आम जनता को देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उसका अप्रूवल ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन के से पहले मिल सकता है भारत में, लेकिन उसका मास प्रोडक्शन नहीं होने के कारण उसके मास प्रोडक्शन होने के लिए 1 महीना लग सकता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो पहले आ सकती है और पूरे भारत में देने के लिए वो रेडी हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन, उसके बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग वैक्सीन के बारे में बताया, जो किस स्टेज में हमको किस महीने में मिल सकती है, हमारे लिए कौन से वैक्सीन महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।